हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में मैथ्स 1 का चैप्टर नंबर 3 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये शुरू किया था। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.1 के सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। चलो शुरू करने से पहले कुछ मोटिवेशन हो जाए। द स्ट्रगल यू आर इन टुडे इज डेवलपिंग द स्ट्रेंथ यू नीड फॉर टुमारो। चलो इसी कोट के साथ हम लोग अपना लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.1 ये पूरा सॉल्व करेंगे, लेकिन सॉल्व करने के पहले आप लोगों को एक चीज बता दूं कि आप लोग भी आपकी नोटबुक साथ में लेके मेरे साथ साथ सॉल्व कीजिए। इससे क्या होगा, आपकी नोट्स भी बन जाएगी और बाद में आपको बार बार लेक्चर सुनने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। चलो शुरू करते हैं। देखिए, हमें फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंसेस आर एपी? इफ दे आर एपी, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। देखिए, क्वेश्चन हमारा बहुत सिंपल है। क्या बोल रहा है, हमें डिसाइड करना है कि दिए हुए जो सीक्वेंसेस है वो एपी है या नहीं है। अगर वो एपी है तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, उनका कॉमन डिफरेंस निकालना है। ओके, क्वेश्चन आपको समझ गया? चलो हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन ये पूरे 8 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए, हमारी फर्स्ट सीक्वेंस हमें दिया है 2, 4, 6, 8। हमें क्या करना है, हमें डिसाइड करना है कि ये जो दी हुई सीक्वेंस है वो एपी है या नहीं है। चलो स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखते हैं। सबसे फर्स्ट स्टेप, आपको जो सीक्वेंस दी है उनमें के टर्म आप आइडेंटिफाई कीजिए। यहां दिया है T1, टर्म 1 क्या है 2, टर्म 2 क्या है 4, टर्म 3 क्या है 6, टर्म 4 8 है एंड सो ऑन। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, इन टर्म्स को लिख लीजिए। टर्म 1 हमें 2 दिया है, T2 4, T3 6 और T4 8 है। ओके, स्टेप 1 समझ गई। चलो अभी हमें क्या करना है, डिसाइड करना है ये सीक्वेंस एपी है या नहीं है। तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि अगर कोई सीक्वेंस एपी है तो हमें वो कैसे पता चलेगा, हमें उनका कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। अगर उनका कॉमन डिफरेंस वो सेम है और कांस्टेंट है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि दी हुई सीक्वेंस एपी है। अगर वो कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट नहीं होता है तो सीक्वेंस एपी नहीं होती। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनका कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। देखो, कॉमन डिफरेंस निकालना बहुत ही इजी है। कॉमन डिफरेंस के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आगे वाले टर्म में से पिछला वाला टर्म माइनस करते हैं। ओके, तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, T2 में से T1 को माइनस करेंगे। तो देखिए T2 हमारा क्या है 4 और T1 क्या है 2। तो हम लोग क्या करेंगे, T2 माइनस T1, तो हमें मिलेगा 4 माइनस 2 इक्वल्स टू 2। तो ये हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस जो है D। लेकिन वैसे ही हमें इन दोनों का डिफरेंस भी निकालना पड़ेगा और वैसे ही इन दोनों का डिफरेंस भी निकालना पड़ेगा। तो चलो निकालते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा, अब हम लोग इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो हमें आगे वाले टर्म में से पिछला वाला टर्म माइनस करना पड़ेगा। तो हमें T3 माइनस T2 ये करना पड़ेगा। तो वो क्या हो गया 6 माइनस 4 और वो भी आ गया 2। वैसे हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों टर्म में का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। तो वो क्या है T4 माइनस T3 इक्वल्स टू 8 माइनस 6, वो भी आ गया 2। देखिए यहाँ पे सभी में कॉमन डिफरेंस जिसे हम
स्मॉल डी से डिनोट करते हैं वो क्या है, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है। तो इसलिए ये जो दी हुई सीरीज है वो एपी है। हियर द कॉमन डिफरेंस डी कितना है हमारा 2 which is constant. Therefore the given sequence is an AP and the common difference D equals to 2. हमें तो पहले डिसाइड करना था कि सीक्वेंस AP है या नहीं है, तो वो AP है और कॉमन डिफरेंस भी अगर AP होगी तो कॉमन डिफरेंस भी हमें निकालना था। तो कॉमन डिफरेंस क्या है 2। चलो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें सीक्वेंस क्या दी है 2, 5/2, 3, 7/2 एंड सो ऑन। सेम स्टेप्स है, कुछ ही इसमें ज्यादा हार्ड नहीं है। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, टर्म्स कौन कौन से दिए हैं। देखिए T1 हमें 2 दिया है, T2 5/2 है, T3 3 है और T4 7/2 है। इसकी नेक्स्ट स्टेप क्या है, कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, T2 में से T1 को माइनस करेंगे। तो T2 कितना था 5/2 माइनस T1 कितना है 2। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो मिलेगा 5 - 4 डिवाइडेड बाई 2, तो वो हो गया 1/2। तो ये हो गया हमारा T2 - T1। वैसे ही हमें क्या करना पड़ेगा, T3 और T2 में का डिफरेंस भी निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करेंगे, T3 - T2 वो हो गया 3 - 5/2। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 6 - 5/2 इक्वल्स टू 1/2। तो ये हो गया हमारा T3 - T2। सिमिलरली हमें इन दोनों का भी डिफरेंस निकालना पड़ेगा, मतलब T4 में से T3 को माइनस करना पड़ेगा। तो वो हो गया 7/2 - 3 इक्वल्स टू 7 - 6/2 इक्वल्स टू 1/2। तो देखिए यहाँ जो हमारा कॉमन डिफरेंस आया है D, वो क्या है, कांस्टेंट है। 1/2 आ रहा है, 1/2 1/2। अगर इनमें से कोई भी वैल्यू अगर चेंज आती थी तो ये हमारा सीक्वेंस AP नहीं होता था, लेकिन अभी सभी वैल्यू कांस्टेंट है, इसकी वजह से ये AP है। Here the common difference D is 1/2 which is constant. Therefore the given sequence is an AP and the common difference is 1/2. समझ गया। चलो आप साथ ही साथ इसको क्या करना, यहाँ पॉज करना और ये आपके नोटबुक में लिखते चलिए। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। हमें नेक्स्ट सीक्वेंस क्या दिए है, -10, -6, 2 एंड 2। ये बहुत ही सिंपल है, आई होप आप देख के भी इसे कर सकते हो। ओके यहाँ पूरा सॉल्यूशन दिया है, आप एक बार देख लीजिए। देखिए यहाँ पे कॉमन डिफरेंस हर एक में 4 4 4 आ रहा है और इस वजह से ये जो है D कांस्टेंट है, दी हुई सीक्वेंस हमारा AP है और कॉमन डिफरेंस 4 रहेगा। अब ये थोड़ा इस सीक्वेंस पे ध्यान दीजिए। यहाँ क्या दिया है हमें 0.3, 0.33, 0.333 एंड सो ऑन। देखिए AP निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन सबके डिफरेंस निकालने पड़ेंगे। 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के हमें डिफरेंस निकालने पड़ते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो लिख लीजिए T1, T2 और T3 क्या है। T1 है 0.3, T2 है 0.33, T3 है 0.333। तो हम लोग पहले इन दोनों टर्म में का डिफरेंस निकालेंगे। तो क्या करना पड़ेगा, हमें T2 में से T1 को माइनस करना पड़ेगा। तो कीजिए T2 में से T1 अगर मैं माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा 0.33 माइनस 0.3, तो वो हो गया 0.03। सिमिलरली अब हम
इन दोनों टर्म में का डिफरेंस निकालेंगे, तो आगे वाले टर्म में से पीछे वाले टर्म को हमें माइनस करना होता है। तो हम लोग उसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो देखिए क्या आ रहा है, T3 माइनस T2 कितना आया, 0.333 माइनस 0.33, वो होगा 0.003। तो देखिए यहाँ अगर आप दोनों देखोगे तो यहाँ d जो है वो कांस्टेंट नहीं है, हमारा जो कॉमन डिफरेंस जो आ रहा है वो कांस्टेंट नहीं है। यहाँ 0.03 आ रहा है, यहाँ 0.003 आ रहा है, तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो कांस्टेंट नहीं है। देखिए क्या हो रहा है, T2 माइनस T1 इज नॉट इक्वल टू T3 माइनस T2। द डिफरेंस बिटवीन टू consecutive term is not constant, therefore the given sequence is not an AP। ओके ठीक है, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बात बताई थी। देखिए ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आपको मालूम होना चाहिए। देखिए पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि अगर कोई सीक्वेंस, किसी सीक्वेंस में अगर हम लोग एक ही कांस्टेंट नंबर से अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो सीक्वेंस कौन सी होती है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। तो देखिए यहाँ पे मैं अगर फर्स्ट टर्म में 0.1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे ये वाला नंबर मिलेगा, और इसमें अगर मैं 0.1 से वापस मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे नेक्स्ट टर्म मिलेगा। और वैसे ही ये सीक्वेंस, ये जो सीरीज है वो चल रही है। तो ये जो सीरीज है वो कौन सी है, जीपी, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ये एक एग्जाम्पल है। ये आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन आपको थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। चलो अभी हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। देखिए ये तो बहुत ही सिंपल है, आई होप आप ये जो है ये कर सकते हो। ओके यहाँ पे आंसर दिया है, आप इसको आपके नोटबुक में लिख लीजिए। नेक्स्ट, ये तो बहुत ही सिंपल है, ये मैंने एक्टिविटी आपके लिए ही छोड़ी हुई है। ये पूरा आप यहाँ इसको आपको फिल करना है। देखिए इसमें तो कुछ भी नहीं है, -1/5, -1/5, -1/5 सभी टर्म जो है एक ही टर्म है। तो फिर आप मुझे इस सीक्वेंस को देख के ही बताइए कि ये जो सीक्वेंस है एपी है या नहीं है। अगर एपी है तो इसमें कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, 0 का। सिंपल है, एपी है और इसमें मैं क्या ऐड कर रहा हूँ, 0 ऐड कर रहा हूँ प्रीवियस टर्म में, है क्या नहीं। तो ये सिंपल एपी है और इसमें कॉमन डिफरेंस 0 है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, सीक्वेंस 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2 एंड सो ऑन। देखिए आपको ये देख के तो थोड़ा हार्ड लग रहा होगा लेकिन कुछ भी नहीं है, इसमें बहुत ही सिंपल सा दिया हुआ है। चलो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखिए T1 हमें दिया है 3, T2 दिया है 3 प्लस √2, T3 है 3 प्लस 2√2, T4 है 3 प्लस 3√2। अभी हमें क्या करते हैं, हम लोग नेक्स्ट स्टेप में डिफरेंस निकालते हैं, राइट। तो निकालिए डिफरेंस, T2 में से T1 को माइनस कीजिए। T2 कितना है, 3 प्लस √2, ये पूरा क्या है, T2 है, माइनस ये माइनस की साइन है, और 3 T1 है। तो यहाँ क्या होगा, +3 -3 कैंसल हो जाएंगे और बचेगा क्या, √2। ओके, सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, T3 में से T2 को माइनस करेंगे। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये है T3 माइनस ये पूरा टर्म है T2 का। तो देखिए यहाँ जो माइनस है ब्रैकेट के बाहर है, तो हमें पता है क्या होगा, माइनस जब ब्रैकेट के बाहर रहता है तब ब्रैकेट के, जब हम उसको ओपन करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर की पूरी साइन चेंज हो जाती है।
तो +3 का -3 हो जाएगा और +√2 का -√2 हो जाएगा। तो देखिए हमें क्या मिलेगा, ये वाला इक्वेशन मिलेगा। तो यहाँ +3 -3 कट हो जाएंगे और 2√2 में से √2 माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1√2। तो जनरली हम लोग 1 लिखते नहीं है, तो इसलिए हमें क्या मिल गया, √2। समझ गया। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, T4 में से T3 माइनस करेंगे। ये पूरा जो है T4 है, ये T3 है। तो हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें ये वाला इक्वेशन मिलेगा। तो हमें क्या मिला, 3 + 3√2 -3 -2√2। सेम +3 -3 कैंसिल हो जाएंगे, 3√2 -2√2 वापस आ जाएगा 1√2, मतलब √2। तो देखिए यहाँ पे हमें कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट मिल रहा है। Here the common difference d equals to √2, which is constant. Therefore, the given sequence is an AP and common difference d equals to √2. ओके, समझ गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल है, आई होप आप लोग कर लोगे ये। ओके चलो, बहुत ही सिंपल सीक्वेंस है, कुछ नहीं है इसमें। ओके, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ पे चाहिए 5। ओके चलो, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया है हमें, राइट एन एपी हुज फर्स्ट टर्म इज ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। देखो हमें क्या दिया है, फर्स्ट टर्म ए दिया है, ओके, और कॉमन डिफरेंस डी दिया है। तो फर्स्ट टर्म दिया है और कॉमन डिफरेंस दिया है, इस पे से हमें पूरी सीक्वेंस एपी जो है एपी बनानी है। ओके चलो हम लोग एक एक करके देखते हैं, बहुत ही सिंपल है, ज्यादा स्टेप भी नहीं है इसमें। देखो हमें दिया है a = 10 और कॉमन डिफरेंस d = 5 दिया है। ओके तो फर्स्ट टर्म दिया है, इसलिए t1 क्या हो जाएगा, a, दैट इज 10। t2 हम लोग कैसे निकालेंगे, t1 में कॉमन डिफरेंस को ऐड करना पड़ेगा, तो हमारा t2 मिल जाएगा। तो t2 = t1 + d, t1 10 है और d 5 है, तो हमें नेक्स्ट टर्म जो है t2 वो मिला 15। सिमिलरली t3 क्या मिलेगा हमें, t2 को हमें प्लस d करना पड़ेगा। प्रीवियस टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करते हैं हम लोग, तो हमें क्या मिलेगा, 15 + 5 दैट इज 20। ओके t4 क्या है, t3 में d ऐड करना पड़ेगा, तो 20 + 5 25। तो देखिए पाई का टेबल ही चालू है, 10 15 20 25। तो ऐसे हमें रिक्वायर्ड एपी मिल गया। तो एपी क्या है हमारा, 10 15 20 25 एंड सो ऑन। इसके आगे भी आप लोग निकाल सकते हो, लेकिन निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ इतना ही 4 टर्म निकाला सफिशिएंट है। ओके चलो नेक्स्ट क्या दिया है हमें, फर्स्ट टर्म a = 10 दिया है। ओ यहाँ क्वेश्चन में लिखना थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ हमें क्या दिया है, a -3 दिया है और d = 0 दिया है। ओके तो ये करेक्ट कर लीजिए थोड़ा सा, हमें a -3 दिया है, d 0 दिया है। अब कॉमन डिफरेंस अगर 0 दिया रहेगा तो क्या आएगा, सीक्वेंस सेम ही नंबर आएंगे ना। देखिए t1 a -3 दिया है, t2 क्या रहेगा, t1 में d ऐड करो तो
-3 में हमें 0 ऐड करना पड़ेगा, तो वही नंबर आएगा -3। T3 इक्वल्स टू T2 प्लस D इक्वल्स टू -3 प्लस 0, -3 आएगा। T4 भी T3 प्लस D दैट इज -3 प्लस 0 इक्वल्स टू -3। तो हमें रिक्वायर्ड AP क्या मिल गया? -3 -3 -3 -3 एंड सो ऑन। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ A इक्वल्स टू -7 है और D इक्वल्स टू 1/2 दिया है। ओके, तो देयरफॉर T1 इक्वल्स टू A दैट इज -7। T2 हम लोग कैसे निकालेंगे? T1 प्लस D। T1 क्या है? -7 प्लस 1/2। तो यहाँ क्या करना पड़ेगा हमें? क्रॉस मल्टीप्लाई हम लोग करते हैं, तो 2 7 जा 14, लेकिन माइनस की साइन है इसलिए -14 आएगा, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज -14 प्लस 1 -13 डिवाइडेड बाई 2। देखिए यहाँ पे प्लस और माइनस का भी रहा, तो हम लोग माइनस करते हो और साइन बड़े की लगाएंगे। तो देखिए 14 में से 1 गया तो 13 आएगा और साइन बड़े की मतलब -14 आएगा, तो -13/2। ओके, सिमिलरली T3 इक्वल्स टू T2 प्लस D। तो T2 क्या है? -13/2 प्लस 1/2, वो आ जाएगा -13 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। ओके, तो यहाँ हमें मिला -12/2, तो ये 2 से कैंसिल होगा, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो हमें क्या मिलेगा? -6। सिमिलरली T4 इक्वल्स टू T3 प्लस D। T3 अभी मिला 6 प्लस D अपना 1/2 है, तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? -11/2। तो हमें जो रिक्वायर्ड AP है वो मिल गई, दैट इज -7 -13/2 -6 -11/2। चलो अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। ये भी बहुत ही सिंपल है, आई होप आप लोग कर लोगे। सेम स्टेप्स है, कुछ इसमें ज़्यादा हार्ड नहीं है। ओके, वैसे ही 5 भी बहुत सिंपल है। सेम हमें क्या करना है? प्रीवियस टर्म में D को ऐड करना है और आपको आगे की रिक्वायर्ड सीक्वेंस मिल जाएगी। 6 भी सेम लाइन पर है। ओके, यहाँ -4 दिया है, मतलब आपको माइनस ही करना है। ओके, चलो हम लोग ये भी आई होप आप लोग कर लोगे। नेक्स्ट, ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। आई थिंक ये तो सबसे पहले चाहिए था, सबसे लास्ट में ये लोग सबसे इजी वाला क्वेश्चन दे रहे। चलो हमें इसमें क्या करना है? फर्स्ट टर्म आइडेंटिफाई करना है और उनका कॉमन डिफरेंस निकालना है। सीक्वेंस ऑलरेडी दी हुई है, देखो सभी इसमें फर्स्ट टर्म तो आप तुरंत आइडेंटिफाई कर सकते हो। इस सीक्वेंस में 5 है, इसमें फर्स्ट टर्म कौन सा है? 0.6 है। इसमें फर्स्ट टर्म कौन सा है? 127। इसमें फर्स्ट टर्म कौन सा है? 1/4। ओके, तो आपका फर्स्ट पार्ट तो वैसे ही सॉल्व हो जाता है। अब रहा बात कॉमन डिफरेंस निकालने की, तो देख लेते हैं। देखिए यहाँ हमें क्या दिया है? T1 दिया है 5, T2 दिया है 1। तो इन दोनों में का अगर मैं डिफरेंस भी निकालूंगा तो मुझे मिल जाएगा D, दैट इज कॉमन डिफरेंस। तो मुझे क्या करना होगा? D निकालने के लिए D इज इक्वल टू T2 माइनस T1 दैट इज 1 - 5, वो हो गया -4। तो फर्स्ट टर्म हमारा 5 दिया है ये वाला, और कॉमन डिफरेंस मिल गया -4। इसमें आप किसी भी दो टर्म में का आपको डिफरेंस निकालना पड़ेगा। तो आप कोई भी दो टर्म के डिफरेंस को निकाल सकते हो।
आप T3 में से T2 माइनस करो या T4 में से T3 माइनस करो, लेकिन जो भी आप डिफरेंस लोगे वो कंसेक्यूटिव टर्म का लेना है। मतलब T4 में से T2 को माइनस नहीं करना है, वो कंसेक्यूटिव टर्म नहीं है। ओके, तो आपको कंसेक्यूटिव टर्म्स में का डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो आप कोई भी कर सकते हो। यहाँ हम लोगों ने क्या किया है, सिर्फ सिंपली T2 में से T1 को माइनस किया है। ओके, नेक्स्ट सेम है। यहाँ फर्स्ट टर्म क्या कौन सा दिया है, 0.6, तो T1 हमारा 0.6 है, दैट इज A। ओके, और डिफरेंस हमें निकालना है। क्या है डिफरेंस, कैसे निकालते हैं, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को माइनस करके, तो T2 माइनस T1, तो क्या है 0.9 माइनस 0.6, दैट इज 0.3। Therefore, first term A equals to 0.6 and the common difference B is equal to 0.3। चलो नेक्स्ट देखते हैं, ये भी बहुत ही सिंपल है। ओके, आई होप आप लोग कर लोगे इसको। यहाँ हमारा फर्स्ट टर्म कौन सा है, 127, और कॉमन डिफरेंस आ रहा है 8 का। ये भी सिमिलर लाइन पर है, आई होप आप लोग कर लोगे। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।